हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ग्रुप डी हो या चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जो रेलवे के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करूंगा। ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। जो अधिकतर जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो ठीक है, सबको याद आते हैं, पर ये क्वेश्चन आप एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप खुद देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, चिल्ली साल्ट पीटर है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaNO3, ठीक है। NaNO3, ठीक है। NaNO3, ठीक है। तो इसको दोस्तों बोलते क्या है? तो दोस्तों, पहली बात देखो, मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसकी लगभग पूरी डिटेल, जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं कोशिश, आपको क्वेश्चन कम लिए हैं पर एक क्वेश्चन से मैं जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कोशिश करूंगा पूरी आपको क्वेश्चन वो बताऊं। पर ये ध्यान है, जो ये क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके रेलवे एग्जाम में 100% आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चिल्ली साल्ट पेटर को क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, NaNO3, ठीक है। अब जैसे सोडियम को देखो आप, जो पिछली बार जो एग्जाम पूछे, जो एग्जाम थे उनमें जो पूछा गया है सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है? आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया है तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, जैसे सोडियम है तो सोडियम के बारे में क्या है सबसे ज्यादा पूछा गया था? क्या पूछा गया था? जैसे कई क्वेश्चन आप खुद देख लो उठा के, चाहिए जो प्रीवियस ईयर 2, 8 और 1 ऐसे दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये कौन सी। तो दोस्तों, क्या पूछा गया था? जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया 2, 8 और 1, तो ये था कि 2, 8, 10 और 1, 11। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये क्वेश्चन कम से कम भी 6-7 बार रिपीट हुआ है, तो ये सोडियम का है, ठीक है। इसमें मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको जो आवर्त सारणी से जो इनके परमाणु संख्या है वो भी आप मैं साथ साथ बताता चलूं, ठीक है। और जो क्वेश्चन बन रहे हैं अभी भी जो आएंगे, अब जो ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम लगेंगे उनमें एग्जामिनर क्या करता है, जो पहले क्वेश्चन आते थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे साइंस में, अब क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन बनते हैं आवर्त सारणी में कहीं से भी उठा लेगा और कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि साथ साथ कोशिश करो पूरी कि आप जो इनके जो तत्व है, इनके जो परमाणु संख्या है वो आपको याद करना है। और मैं जो एक लास्ट में आपको जो भी 100-150 क्वेश्चन बनते हैं आवर्त सारणी के रिलेटेड, जो भी आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों का भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको उसका नोटिफिकेशन, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो दोस्तों, अगर जो पानी है उसमें कोई भी अगर मिलाते हैं, ठीक है, अशुद्धि, जैसे अशुद्ध लिक्विड क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे नमक मिलाएंगे तो शुद्ध, जैसे शुद्ध जो है पानी है उसमें, या मान लो अगर नमक वगैरह कुछ भी मिलाते हैं और उसको उबालते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा हिमांक, पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर उबालते हैं तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कोई भी अगर नमक वगैरह या कुछ भी मिलाते हैं उसमें, ठीक है, अशुद्धि जो मिलाते हैं पानी में, तो उससे क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक वो बढ़ जाता है। और नमक डालने से बर्फ में क्या होता है, उसका हिमांक, जो नमक डालते हैं ना उसमें, तो उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, हिमांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो हिमांक में जो जमाव बिंदु है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो मैं बता रहा था चिल्ली साल्ट पेटर को, तो सोडियम नाइट्रेट तो है, ठीक है। और इसका जो चिल्ली साल्ट पेटर, देखो पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर, जो आप अब एग्जाम दे रहे हो उनमें ऐसा है कि क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, ठीक है। जैसे चिल्ली साल्ट पेटर है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली साल्ट पेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये चिल्ली में पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर क्या होगा? तो हिमांक बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाती है। सफेद व्यंग, व्हाइट विट्रोल। अब देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ इंग्लिश का जो वर्ड दे रखा है व्हाइट विट्रोल,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी साथ साथ में याद रखो, क्योंकि पूछ क्या रहा है, ऐसे पूछ लेगा आपको, इसको हिंदी में लिख देगा व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे, आपने तो कोई व्हाइट विट्रोल पढ़े नहीं, आप तो सफेद व्यंग्य पढ़ रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें, जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी करने में, ठीक है। तो सफेद व्यंग होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिंक सल्फेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। जो व्हाइट विट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है, ठीक है। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है, तो इसके बारे में क्या होगा, जो कार्बन डाई सल्फाइड होता है CH2, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड होता है, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड, तो इसमें ये घुल जाता है आसानी से, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड में आसानी से घुल जाता है, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां जैसे सल्फर मान लो, तो सल्फर दे रखा है आपको, तो यहाँ सल्फर का क्या होगा, इसमें साथ साथ में सल्फर का जैसे परमाणु संख्या मान लो, अगर परमाणु संख्या की बात करें सल्फर की, तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी, इसकी संख्या, परमाणु संख्या यहाँ पे लिख लो 16 हो जाएगी, ठीक है। सल्फर की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी संख्या, ठीक है। साथ साथ में ये ध्यान रखो, क्योंकि जो पिछले जो क्वेश्चन लगे हैं, जो 2018 इसमें लगे थे, 2019 में जो एग्जाम लगे थे, उनमें 18-19 में जो एग्जाम, उनमें जो क्या है, परमाणु तत्व, जो तत्व है आवर्त सारणी में, उनकी परमाणु संख्या पूछ लिया, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देके जब तत्व के, आप मान लो अगर आपको तत्व की जो संख्या है, परमाणु संख्या याद होगी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, जैसे मान लो आपको पता होता भाई 11 पे सोडियम आता है, तो आप देख लो 2, 8, 10 और 11, ठीक है, तो सोडियम होगा। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। पहले सबसे ज्यादा आपको जरूरी होना है कि आप परमाणु संख्या याद करो, और साथ साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसमें साथ साथ बताता चलो, ठीक है। अगला देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, पहली बात तो देखो, न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, आवेशहीन, ठीक है। नाभिक में क्या, जैसे परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 पाए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में घूर्णन करते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये बाहरी कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे जिससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन मैं बनाऊंगा आप सामने से, तो बहुत सारे बनते जाएंगे, पर अब मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा जिस आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसी पे चलें, क्योंकि आगे फिर बढ़ते जाएंगे तो ज्यादा मतलब वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको आवर्त सारणी के एक अलग से वीडियो, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, ये धनावेशित होता है, ठीक है, धनावेश इस पे आवश्यक, ये क्या होता है, ये ऋणावेश न होकर आवेशहीन होता है। ऋणावेश तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे क्या आवेश होता है, ऋणावेश आवेश होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का होता है आवेशहीन होता है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27। अब देखिए यहाँ पे 27 आगे पूछा क्या है, द्रव्यमान। तो सबसे देखो, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको नहीं भी आता हो, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, कि द्रव्यमान अपन किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान तो भारी होता है ना, किलोग्राम में नापते हैं, तो इसके आगे जो इकाई आएगी वो केजी आएगी। अगर मान लो कई बार दे देता है, जैसे ये सही से लिख के मीटर दे दें, आगे न्यूटन में डाल दें, आगे कुछ, तो एक क्वेश्चन तो केजी का, क्योंकि न्यूटन ये होगा, तो ये क्या होगा, इसमें 1 किलोग्राम में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी जो पिछले एग्जाम उनमें बहुत ज्यादा पूछा गया है। और आप साथ साथ में ये ध्यान रखिए कि आपको कितने जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं आज, तो ये कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 9.1। अब द्रव्यमान की बात आ रही है, तो यहाँ क्या करेंगे, -31, ठीक है, 10⁻31 केजी, द्रव्यमान केजी में आएगा, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश, तो ये -19 इसका क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। और आवेश, अब देखिए सबसे बड़ी बात, मैं आपको, थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा होगा, पर मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इससे जो भी पूरा डिटेल है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको बताने की, क्योंकि वीडियो तो बड़ा होगा, पर कोई बात नहीं,
तो जो आवेश होता, आवेश को किस, आवेश की इकाई क्या होती है मेरे को इसे बताओ। जैसे आपको पता है कि पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि आवेश की इकाई क्या होती है, तो आवेश की इकाई भैया कूलाम होती है, ठीक है। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो ये भी तो कूलाम में आएगा ना, ठीक है। कूलाम में आएगा। अब मान लो ऑप्शन दे दे चार, आपको ये पता हो तो आप ये सारे जो चारों ऑप्शन है सेम दे दे, 1.6 × 10⁻⁻19। फिर ये जो इकाई है ये चेंज कर दे, मीटर लिख दे, न्यूटन मीटर। आप अगर ये ध्यान नहीं रखोगे और एग्जाम जो है वो कंपटीशन जो हार्ड है, अगर मान लो ऐसे डाल दिया तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो कूलाम में ही आएगा। अगर चारों ऑप्शन दे दिए 1.6 × 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन दे दिया, केजी, कुछ और इकाई केजी वगैरह, मीटर वगैरह कुछ भी डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन आते हुए भी आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके साथ साथ इकाई भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर है, तो जर्मन सिल्वर के घटक क्या है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर के देखो, पहले तो यहाँ देखो जर्मन, तो देखो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, देख तांबा तो होता है, ठीक है। कॉपर, कॉपर होता है, ठीक है। और साथ में होता है इसमें निकेल, और निकेल के साथ में क्या होता है, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। निकेल के साथ क्रोमियम होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, तांबे, अगर तांबे की बात करें, अब देखिए यहाँ पे एक बात और, ये आप ये ध्यान रखिए कि इनके इलेक्ट्रॉन जो अपन बात कर रहे हैं, इनके जो तत्व है, इनके साथ साथ आप क्या करिए, जो संख्या है, परमाणु संख्या, वो याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर की जो परमाणु संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 29, और निकल की हो जाएगी 28, और क्रोमियम की हो जाएगी 24, ठीक है। तो ये बताने का मतलब है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं अधिकतर आवर्त सारणी से, और आगे जो एग्जाम आएंगे उन्हीं में भी आवर्त सारणी से बनाएंगे। इससे साथ साथ सबसे मेन एक बात तो याद रख लिया अब, कि जो परमाणु जो अब अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी तत्व आता है तो आप उसका साथ साथ क्या करिए, उसका परमाणु संख्या साथ में लिख लीजिए। बार बार लिखते रहोगे या रिपीट करोगे तो उससे आपको परमाणु संख्या आराम से याद होगी। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकता है, कुछ भी पूछ लेगा। तो मैं इसका क्वेश्चन वो तो बना दूंगा आपको, आवर्त सारणी का वीडियो, उसमें वीडियो डाल दूंगा, जो 150-200 क्वेश्चन बनेंगे उनका वीडियो बना दूंगा। पर आपको अभी तो जो भी है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। तो तांबे का जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, 29। निकेल की परमाणु संख्या होती है 28, क्रोमियम की 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति होती है दोस्तों अम्लीय, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। और सल्फर का अपन ने पढ़ा, इस सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 16, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16। अब यहाँ देखिए कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति भी क्या होती है, अम्लीय। और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये पूछा हुआ ग्रुप डी में हो चाहे एनटीपीसी में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये अमोनियम, अच्छा ये भी पूछा है कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा है जिसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है। और ऊर्ध्वपातन आपको पता होगा कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, कि कोई भी, जैसे मान लो जैसे कपूर है, कपूर को अपन खुला रख देते हैं तो कपूर क्या होता है, खुला रखने डायरेक्ट ठोस से क्या होता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। ना कि द्रव्य में बदलता है, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है, उससे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का भी ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्पर्श लेंसों को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है, ठीक है। संस्पर्श लेंसों को किससे बनाया जाता है, कौन सी मतलब मटेरियल होता है उससे बनाया जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन, देखो इंग्लिश में देता है आपको अगर, ठीक है, तो क्या करना है आपको, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। साथ में अगर आपको हिंदी में दे तो अनोन्य प्रेरण पे काम करता है, ठीक है। अनोन्य प्रेरण पे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, ओनली एसी के काम में लिया जाता है। एसी को कम करने के लिए
उसका वोल्टेज कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए। एसी ओनली एसी में ना कि डीसी में काम में लिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर से। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच कौन सा बंध होता है, ठीक है। जो हीरा होता है उसमें कार्बन के जो अणु होते हैं उनके बीच कौन सा बंध होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आयनिक बंध होता है, ठीक है, आयनिक बंध होता है। अब आप पूछोगे आयनिक बंध क्या होता है, तो आयनिक बंध देखो ये होता है कि आयनिक बंध क्या होता है, दो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, ठीक है, दो विपरीत आवेशित आयन। अब आप देखिए अगर चुंबक है, चुंबक के अपन क्या करेंगे, एक बराबर ऐसे मान लो आप चुंबक के एन एन ध्रुव को अगर मिलाएंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित नहीं होंगे, ठीक। और एन एस ध्रुव को मिलाएंगे, दो विपरीत ध्रुवों को मिलाते हैं तो वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। आकर्षित होने का मतलब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे तो जो आपको ये भी पता है जुड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक बॉन्ड है जो धातु होगी वो ठोस होगी एकदम है। तो हीरा प्रकृति में ऐसा पदार्थ है जो सबसे ठोस, ठीक है, मजबूत है। उस सबसे मजबूत अगर तत्व की बात करें तो वो हीरा है, ठीक है। धातु की बात करें तो प्लेटिनम है, ठीक है। तो तत्व और धातु में फर्क होगा। हीरा ऐसा तत्व है जो सबसे हार्ड और कठोर पाया जाता है, वो है हीरा। क्यों, आयनिक बंध के कारण। और आयनिक बंध का मतलब क्या होता है, दो विपरीत अगर ध्रुवों को मिलाते हैं ना तो वो एक मतलब आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करके एक मजबूत टाइट बॉन्ड में बन जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय अभिवाह की इकाई एसआई इकाई क्या है, ठीक है। तो चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या होती है, वेबर। अब आप साथ साथ में ये भी देखिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये देखो आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से। और ये वो क्वेश्चन है जो आगे भी रिपीट होंगे, 100% इनमें से रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेने के बाद, ठीक है। तो चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई वेबर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन की बात करूं, अगर फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का जो होता है चिन्ह वो एफ होगा। और एफ फ्लोरीन होता किस पे है, परमाणु संख्या इसकी 9 होती है फ्लोरीन की। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जैव ईंधन उत्पादन में प्रयुक्त पादप कौन सा है। तो जैव ईंधन, ठीक है, उत्पादन में प्रयुक्त जो पादप है, पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों जेट्रोपा कार्कास, ठीक है, जेट्रोपा करकास, जेट्रोपा करकास इसको बोलते हैं, ठीक है, जेट्रोपा करकास बोलते हैं। और दोस्तों देखो जैसे भी हैं आपको क्वेश्चन याद करने हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपको कहीं से भी मिले, अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं आप तो आप याद आराम से उनको याद करिए। और ये ध्यान रखिए क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बार बार इसलिए रिपीट करूँ क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद एक बार इनमें से देखो कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। वसा और तेल 16 नंबर देखिए, वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं, ठीक है। तो वसा और तेल जो होते हैं, देखो एक तो ये असंतृप्त वसा होती है, ठीक है। असंतृप्त वसा जो तेल और वसा जो होती हैं, जो तेल वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं। असंतृप्त वसा का मतलब है कि ये क्या है, जो अपने शरीर में जाने वाले पचते नहीं है, ठीक है, फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फैट के रूप में जमा हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, तेल और असंतृप्त वसा के रूप में होते हैं, ठीक है, असंतृप्त वसा के रूप में ये होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, ठीक है। तो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, ठीक है, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अच्छा यूरेनस, अब देखो वही इंग्लिश का वर्ड है। अगर मैं बात करूं यूरेनस है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, अरुण, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके साथ साथ में कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं वो भी आप इनको याद करो, ठीक है।
और जो अगर मैं बात करूं यूरेनस के बारे में, तो देखो अगर पूछ सकता है, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन बन रहा हूँ कोशिश आपको बताने की इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसा कोई नहीं है कि भाई ऐसा ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, कि यूरेनस है ना ऐसा पहला जो ग्रह है जिसको दूरबीन से खोजा गया था, ठीक है। यूरेनस ऐसा पहला ग्रह है जिसको दूरबीन के माध्यम से खोजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बनता है किससे? अमीनो अम्लों से, ठीक है, अमीनो अम्लों से। अब दोस्तों देखिए अपने शरीर में टोटल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अमीनो अम्ल वही बात है, प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो अम्लों से बनता है और 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन लिए मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल गिराएंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये गैस होती है एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है, एसिटिलीन गैस होती है। और अगर अगर मान लो आपको एसिटिलीन गैस न देकर उसका सूत्र ऐसे डाल दें, C2H4 नहीं H2, C2H2 डाल दे, C2H4 तो एथिलीन होता है, ठीक है, एथिलीन, एथिलीन को बोलते हैं C2H2H4 और C2H2 होता है एसिटिलीन। अब मान लो ये न दे के अगर ये दे दें, कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, C2H2 दे दें, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि आपको साथ साथ में सूत्र का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जो एथिलीन होता है ये प्राकृतिक अगर बोले तो ये प्राकृतिक गैस होती है एक तरह से, ठीक है। ये फलों को देखो, ये भी फलों कृत्रिम एसिटिलीन होती है, ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के काम में ली जाती है, पर ये जहरीली भी होती है, ठीक है, नुकसान भी करती है गैस। जो एथिलीन होती है वो प्राकृतिक गैस है, ये नुकसान नहीं करती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न सुन सकते हैं या उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तो पहले देखिए, या प्रसरवी ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक इंग्लिश में हो गया, प्रसरवी हो गया हिंदी में। तो अब इसकी बात करें तो होती क्या है, जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो होती है ध्वनि, वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रासरवीय अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोलते हैं। ये कौन सुन सकते हैं? अपन तो जो मनुष्य हैं वो तो नहीं सुन सकता, ठीक है, इसको। बाकी सुनते कौन? चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, और एक चूहे, ठीक है। इसको कौन सुन सकते हैं? चमगादड़ और चूहे भी सुन सकते हैं, ठीक है, चूहे भी सुन सकते हैं, बिल्ली भी सुन सकती है, ठीक है, और कुत्ते भी सुन सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनते थे कौन कौन से अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकते हैं, तो मैंने बता दिया, चमगादड़ भी सुन सकते हैं, चूहे भी सुन सकते हैं, बिल्ली भी सुन सकते हैं, कुत्ते भी सुन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल तो 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है, 2 से 4 दिन का। मोनोसाइट क्या होती है? श्वेत रक्त कणिका। तो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, उनका 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, अम्ल में, ठीक है, नीला लिटमस पेपर को किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है, मतलब बदल कौन से घोल में, अगर नीले लिटमस पेपर को कौन से मतलब घोल में बदले हैं, अम्ल में डालें या सार में, ठीक है, तो वो लाल हो जाए, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए, तो वो अम्ल डालने से लाल हो जाएगा, ठीक है। और लाल में अगर लाल लिटमस पेपर वो नीला किससे होगा, सार से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, मानव फेफड़ों के 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, मतलब मानव फेफड़े होते हैं जो 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को कहते हैं प्लूरा, ठीक है, तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं उस झिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कि रिपीट ज्यादा बार पूछा गया है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.022 10⁻23। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतनी। और जो सभी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को आप याद करो, चाहे लिख के याद करो, चाहे कैसे भी याद करो, ठीक है। तो आप आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।